हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय तथा साथ ही साथ इन लोगों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, यानी कि किस प्रकार से लिखे जिससे एग्जामिनर आप लोगों को 5 नंबर दे दे। यानी कि इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय किस प्रकार से लिखें कि एग्जामिनर आपको 5 नंबर। तो आज की इस वीडियो में हम सभी लोग यह भी पढ़ेंगे, इसलिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जाने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखते रहें। तो कुछ स्टूडेंट को डाउट रहता है कि बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय पूछता है या साहित्यिक परिचय। तो आज आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि गाइज मैं आज बिल्कुल अच्छी व आसान तरीके से बता दूंगा जिस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, तो ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को तैयारी करके जाना है। तो गाइज, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार से गाइज प्रश्न पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होना है। कोई कुछ भी बताए आप लोग उसकी बात पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा जाएगा। क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जाम अभी देंगे तो आप लोग देख भी लेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आता भी है। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय, क्योंकि साहित्यिक परिचय पूछता है। तो हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय, और यहाँ पर मैंने लिख दिया स्मृति बिंदु, यानी कि याद रखने योग्य बिंदु। आप लोगों को इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है और उसमें जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, भाषा शैली, मृत्यु, इतना जरूर लिखना है सबसे पहले ऊपर, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर अच्छे नंबर देता है। अगर आप इन्हीं सभी चीज़ों को बनाने में कोई दिक्कत करते हैं, लिखने में कोई दिक्कत करते हैं, तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। तो यहाँ पर देखते हैं इनका जन्म कब हुआ, यानी कि जन्म जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, 1889 ईस्वी में। जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, भाषा शैली जो है इनकी खड़ी बोली थी, और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। गाइज, इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर थोड़ा सा और इन्हीं सभी चीज़ों का जो सारांश होता है उसका एक थोड़ा सा और 2-3 लाइनों का लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। तो देखते हैं, महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनका कुल जीवन 48 वर्ष का रहा, यानी कि एक कुल कितने वर्ष तक जीवित रहे, 48 वर्षों तक मात्र ये श्री जयशंकर प्रसाद जी जीवित रहे। गाइज, इतना लिखने के बाद अब साहित्यिक परिचय पूछता है, ना कि जीवन परिचय, तो इसलिए हम सभी लोग हेडिंग डाल लेंगे साहित्यिक परिचय। गाइज, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल इसी प्रकार से हेडिंग डाल कर लिखना है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोगों को एग्जामिनर 5 नंबर देगा। और राइटिंग पर तो विशेष ध्यान रखना है, राइटिंग बिल्कुल भी नहीं खराब होनी चाहिए, अच्छी तरीके से लिखना है। तो इसके बाद हेडिंग डाल लेंगे साहित्यिक परिचय, और इसके अंतर्गत लिखेंगे श्री जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है। अगर पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन है, तो कामायनी जो है इनकी जो है सबसे प्रसिद्ध रचना है। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी युग के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं, ठीक है, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी हिंदी युग के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी नागरी प्रचारणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। गाइज, साहित्यिक परिचय के अंतर्गत इतना ही लिखना है, क्योंकि गाइज 80 शब्दों में पूछता है। आप लोगों को टाइम तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल आप लोगों को अच्छी तरीके से लिखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है। 80 शब्दों में पूछता है तो 80 ही शब्दों में लिखना है। इसके बाद गाइज हेडिंग डालेंगे कृतियाँ, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख कृतियाँ कौन है वो देखते हैं। अब हम जयशंकर लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन सी हैं देखते हैं यहाँ पर, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री, ये जो है इनके नाटक हैं। अगर पूछ दिया जाए कि जयशंकर प्रसाद जी का नाटक कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को क्या बताना है, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री। कंकाल, तितली जो है इनके उपन्यास हैं। अगर पूछ दिया जाए जयशंकर प्रसाद जी के उपन्यास या किसी एक उपन्यासकार का नाम लिखिए, तो आप जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिख सकते हैं। अगर पूछ दिया जाए किसी एक उपन्यास का नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे कंकाल, तितली, दोनों में से एक का नाम लिख सकते हैं। आकाशद्वीप तथा आंधी जो इनके कहानी संग्रह हैं। काव्य और कला जो निबंध संग्रह हैं।
कामायनी आंसू लहर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, यानी कि कामायनी आंसू लहर इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। के बाद गाइज हेडिंग डाल लेंगे भाषा शैली, यानी कि श्री जयशंकर प्रसाद जी ने किस भाषा में रचनाओं को लिखा है, तो यह देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे भाषा शैली और लिखेंगे इसके अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी की भाषा उत्कृष्ट व खड़ी बोली है, इनकी रचनाओं में नवीनता पाई जाती है, इतना ही लिखेंगे। इसके बाद गाइज हेडिंग डाल लेंगे हिंदी साहित्य में स्थान, यानी कि हिंदी साहित्य में इनका कौन सा स्थान है, तो यह देखते हैं। और गाइज इनका जीवन परिचय बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। तो हेडिंग डालेंगे हिंदी साहित्य में स्थान और लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य में छायावाद काव्य जनक तथा महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। 14 जनवरी 1937 ईस्वी में इस महान कवि का स्वर्गवास हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु कब हो गई, 14 जनवरी 1937 ईस्वी में हो गई। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फटाफट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो इसी तरह का साहित्यिक परिचय लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।